गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे जल यातायात। तो जल मार्ग यातायात का सस्ता साधन है। तो बच्चों, सबसे सस्ता साधन माना जाता है जल यातायात, क्योंकि इसमें सड़कों व रेल मार्गों की बच्चों आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको सस्ता माना जाता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता। इसमें मात्र वन की आवश्यकता होती है जहाँ जहाज़ों पर ठहराया जा सकता है। तो जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं वहाँ पर तटबंधों की आवश्यकता होती है। कभी कभी नावों व ट्रॉलरों के लिए खुद समुद्र तटों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का 3/4 भाग बच्चों जल से घिरा है तथा यह तथ्य जल यातायात के पक्ष में है। हम जल यातायात को प्रमुखतः 2 भागों में बांट सकते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग में वे नदियां व नहरें आती हैं जो नौवहनीय होती हैं। इसके अतिरिक्त देश के अन्य क्षेत्रों में भी अंतर्देशीय मार्ग आते हैं। सभी नदियां व नहरें नौवहनीय नहीं होती। विश्व में कुछ नौवहनीय नदियां जर्मनी, अमेरिका व शीन व मिसिसिपी, अफ्रीका में नील, दक्षिण अमेरिका में अमेजोन, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, म्यांमार आदि हैं। अंतर्देशीय मार्गों पर चलने वाले जहाज़ों का आकार बहुत बड़ा नहीं होता। सामान्यतः छोटे जहाज, नावें, मशीनी नाव, ट्रॉलर आदि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उपयोग किए जाते हैं। समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। इनका उपयोग मुख्यतः भारी माल तथा तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। अधिकांशतः सभी तटवर्ती देश व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो चारों ओर से थल से घिरे हैं, दूसरे वे देशों के माध्यम से जल मार्ग का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए नेपाल तथा भूटान तथा दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भारतीय तटों का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक देश दूसरे देशों के समुद्री तटों का भी बच्चों प्रयोग करता है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर से समुद्री मार्ग का सबसे व्यस्तम मार्ग है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका इस महासागर के माध्यम से यूरोप व अफ्रीका के साथ व्यापार करता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि का भी बच्चों व्यापार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा बच्चों नहरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विस्तृत करने के लिए बच्चों प्रमुखतः स्वेज नहर व पनामा नहर का सहयोग है, क्योंकि इन्होंने ही विभिन्न देशों को मध्य समुद्री मार्ग से कम किया है। स्वेज नहर। स्वेज नहर क्या है बच्चों? स्वेज नहर के बारे में जानेंगे। स्वेज नहर 160 किमी लंबी नहर है जिसे लाल सागर तथा भूमध्य सागर के मध्य से निकाला गया है। 1869 में बच्चों जल यातायात के लिए खोला गया था और यह अफ्रीका को एशिया से बच्चों अलग करती है। यह एक महत्वपूर्ण जल मार्ग भी है, क्योंकि यह हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अफ्रीका तथा एशिया के माध्यम से एक छोटा मार्ग भी उपलब्ध कराती है। पनामा नहर 40 किमी लंबी नहर है जो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य बच्चों स्थित है। यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के साथ व्यापार में ये बच्चों सहायता करती है। आगे है वायु यातायात। वायु यातायात क्या बच्चों? यह यातायात और परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, लेकिन महंगा साधन है बच्चों। इसका विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इसमें अत्यधिक महंगे ईंधन को प्रयोग में बच्चों लाया जाता है। इसके कारण वायु यातायात अधिक महंगा है। इसका उपयोग यात्रियों व हल्के माल के आवागमन के लिए किया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। घरेलू वायु यातायात। घरेलू यातायात से मतलब है देश के अंदर होने वाला यातायात। तो घरेलू यातायात का संचालन देश के अंदर
होता है। भारत में भी बच्चों सभी महत्वपूर्ण नगरों वायु मार्ग से जुड़े हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका घरेलू वायु यातायात के सघन नेटवर्क है। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात का उपयोग विभिन्न देशों को जोड़ने के लिए बच्चों किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण देशों वायु मार्ग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक हवाई जहाज को किसी अन्य देश के लिए उड़ान के लिए भरता है, वह तीसरे देश के हवाई क्षेत्र के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। यदि उनके बीच ऐसा कोई समझौता है तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे हवाई जहाज़ों को एक संकीर्ण क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात अधिकांशतः विश्व के सभी देशों में विकसित है, लेकिन इसकी सघनता अफ्रीका से कम है। संचार बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। तो संचार से तात्पर्य अपनी आवश्यकताओं, अनुभवों, विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। अपनी सूचनाएं प्रेषित करने एक दूसरे को, जो हम संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा करते हैं। डाक विभाग ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बच्चों पहले क्या था, डाक विभाग हमारी चिट्ठियाँ लेकर आता था, हमारे संदेशों को लेकर आता था या हम भेज सकते थे। ये लेटर बॉक्स है, इसमें चिट्ठियाँ डाली जाती थी बच्चों। वर्तमान में तकनीकी ने संपूर्ण विश्व में संचार के साधनों का बच्चों विकास किया है। अब अन्य देशों लोगों को टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट आदि के माध्यम से शीघ्र संपर्क करना संभव हो गया है। कृत्रिम उपग्रहों ने भी संचार में अधिक सहयोग प्रदान किया है। अब अन्य लोगों से संपर्क मात्र माउस को क्लिक करके या नंबर मिलाकर वहां संभव है, चाहे वे हमसे कितने ही दूर क्यों न हो। संचार के दो प्रकार के साधन होते हैं बच्चों, व्यक्तिगत संचार और जनसंचार। व्यक्तिगत संचार से तात्पर्य व्यक्तिगत संचार दो व्यक्तियों के माध्यम या मध्य है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के साधन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पत्र, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि। जनसंचार दूसरा पॉइंट। तो वर्तमान समय में जनसंचार या जनसंपर्क ने एक विशेष भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से संदेशों को कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जनसंचार के प्रमुख साधन हैं बच्चों। सभी जानते हैं इसको, छोटा छोटा बच्चा जानता है। मोबाइल उसके हाथ में खिलौना बन चुका है। मोबाइल इंटरनेट की दुनिया है बच्चों। आगे शब्द भंडार को भी जान लेंगे। कच्चा मकान क्या है, जिसमें मिट्टी, लकड़ी, घास फूस आदि का बना होता है, कच्चा मकान होता है। पक्का मकान में क्या होता है, रेत, सीमेंट आदि का बना होता है। झुग्गी झोपड़ी क्या है, एक मलिन भीड़ बस्ती या नगर का एक छोटा सा भाग। पलायन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना पलायन कहलाता है। नागरिक सुविधाएं क्या है, नगर की रूपरेखा है, सुविधाएं। राजमार्ग संपूर्ण में बड़े नगर को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो राजमार्ग कहलाता है। जलमार्ग जल के लिए नदियों, समुद्रों का आदि का उपयोग करना जो जलमार्ग कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। अब एग्जाम के बाद बच्चों आपको इसका वर्क भेजा जाएगा। धन्यवाद।